सोमवार से लेके शुक्रवार तक सब बातें होती हैं। कोई बात करनी हो अपनी, कोई बीमार तकलीफ हो, जो दवाई हम दे सकते हैं मिलती हैं वो देते हैं। सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन तो रखते हैं, शनिवार इतवार का सत्संग के लिए होता है। अब सत्संग के लिए समय नहीं देंगे, इन्हीं बातों में अगर लगे रहे तो क्या फ़ायदा होगा। जो काम करना चाहिए था उससे तो वंचित हो जाएंगे। मुख्य काम तो इंसान का प्रभु की भक्ति करना है, और अगर वो भक्ति अपना ली जाए तो फिर इन सवालों का, इन बातों का पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। रोग भी आएंगे, तकलीफ भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन सब परेशानियों का इलाज इंसान के पास नहीं, प्रभु के पास है। सब की औषधि नाम है। जब नाम आपको मिला है और उसका नाम रूपी दवाई का अगर पान करोगे तो शारीरिक तकलीफ भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, 3 प्रकार के जो रोग हैं तीनों आपके दूर हो जाएंगे। परंतु उन बातों को ना मान के अपनी तकलीफ कम नहीं करते, बढ़ाते जाते हैं। ये गीत गाने के लिए तो है नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं है। उनके अंदर तो इतना गहरा सार छिपा हुआ है कि जो भी इंसान के दिलो दिमाग पर भ्रम है, उन भ्रमों को निकालने के लिए संतों ने वाणी कही। उपदेश सिर्फ 5, 4, 10 अक्षर का नाम बता देना उपदेश नहीं है, वो सिर्फ मंत्र नहीं है। संतों का उपदेश है इंसान को पहले उसके मन में जो उलझन है, जो जिन बातों को समझ नहीं पाता है और दुनियादारी के आडंबर और पाखंड में जब पड़ जाता है तो नाम को भूल जाता है। लेकिन इलाज नाम में है, इलाज भक्ति में है, वो करता नहीं। कबीर साहब ने वाणी में कही, चदरिया झीनी रे झीनी, राम रस भीनी। वो चदरिया है क्या? इंसान के शरीर को ही चदरिया कहा है। और ये चदरिया 1-2 दिन में नहीं बनी, इसको बनने में 9-10 मास लगे थे। 9-10 मास क्यों कहे? कोई बच्चा 9 मास में, कोई 10 मास में, कोई थोड़े बहुत ज़्यादा, कोई कुछ दिन पहले भी हो जाता है। माँ के गर्भ में जब ये जीव आता है उसी टाइम से एक भूर्ण के रूप में, एक बिंदु के रूप में तो स्थापित होता है ये। और उसे 9-10 मास में इसको बनते बनते देखो इसमें कितनी नस नाड़ियाँ हैं, कितने इसमें अंग प्रत्यांग जुड़े हुए हैं, कितनी इनमें हड्डियाँ हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे इसमें कल पुर्जे लगा के कोई सांस लेने का, कोई खाने का, कोई मलमूत्र त्यागने का, कोई फालतू चीज़ों को नाक से निकालने का, कोई आँख से आंसू के रूप में बाहर करने का। जो चीज़ें शरीर के अंदर फालतू हो जाती हैं उनको किसी न किसी रूप में उनके द्वारा बनाए गए। किस जगह पर उसमें मन भी रख दिया गया, दिमाग भी रख दिया गया। कितनी बड़ी इसमें कोई पुस्तक या कंप्यूटर की मशीन रख दी गई, कितनी छोटी होगी जिसमें कितनी याददाश्त भर दी गई। इसके बुनने में 9-10 मास लगे थे। लेकिन हमने क्या किया, उन्होंने कहा ना, समझाया कि 9-10 मास जिसके बनाने में लगे, इतनी झीनी ये चदरिया थी जिसमें 5 तत्व 3 गुण के,
पांच तत्वों में कोई और नई चीज़ नहीं शामिल की। जो चीज़ें हमारी दृष्टि के सामने हैं, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांच तत्व ये थे। तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन आठ को मिला के उन्होंने इस शरीर को तैयार किया। और ये तैयार करने के बाद एक एक चीज़ कितनी चतुराई के साथ इसमें शामिल की। हमें कितनी चीज़ याद रहती हैं, एक बार देखते हैं उसको भूलते नहीं हैं। ये बोलने फिरने वाली मशीन भी है, कितने छोटे ऐसी इसमें शक्ति लगाई होगी, कहाँ पे स्थापित है किसी को पता ही नहीं है। तो इतनी चतुराई से बनाई गई, उसका कीमत कितनी होगी। और एक छोटा मोटा भी फ़ोन खरीदते हो, किसी के लाख कीमत है, किसी की 2 लाख कीमत है। ऐसी ऐसी मशीन और कंप्यूटर, छोटे छोटे कैमरे खरीदते हो, उनकी कितनी कितनी कीमत है। तो इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, लेकिन हम इसकी कीमत लगाते कितनी है। हमने तो इसको एक खिलौना मान लिया है। खिलौना किसको कहते हैं? जिसके साथ हम खेलते हैं। इंसान इसका उपयोग एक खिलौने की तरह से करता है, विषय विकारों में, दुनिया की चीज़ों में बर्बाद कर देता है। मंदे खोटे कर्म करके कर्ज का भार चढ़ा लेता है। इससे तो ऐसी ये मशीन थी जिससे ऐसा नेक काम करना था, और इसका कुछ बिगड़ना भी नहीं था। उसके बाद इसमें खराबी हमने पैदा कैसे की कि अगर कोई मशीन को अनजान आदमी उसका उपयोग और प्रयोग करता है तो उसको तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देता है। लेकिन ये जब किसके पास पहुंची, इस चदरिया मान ली ना इसको, इस चदरिया को धोबी के पास भेजा गया। दुनिया में तो इस पर कल मल के दाग चढ़े, विषय विकारों का इस पर धब्बे लगे, परंतु धोबिया के पास, धोबिया कौन है? संत सतगुरु वो धोबिया है जो इस चदरिया को धोने का तरीका बताते हैं। चदरिया धोई कैसे जाएगी? उस नाम के द्वारा। भाव के कुंड ने के जल में प्रेम रंग दई बोर, चस्की चास लगाए कर खूब रंगी झकाझो। भाव के कुंड में ने के जल में डबो के इसको धोया, शिला पर इसको फटकारा और इसको उज्जवल कर दिया। वो धोबिया कौन है? रंगरेज भी वही है। और उसने कैसा रंग दे दिया इसको? लाल रंग दे दिया, शाही रंग छुटा दिए, इसके मजीठी रंग दे दिया। ऐसा रंग दिया, देखते नहीं हो, कहते हो कि किसी चीज़ को देख के हमारा चेहरा लाल हो जाता है, खिल उठता है। कबीर साहब ने एक दूसरी जगह तो कही ना, लाली मेरे लाल की जते देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी होगी लाल। लाली मेरे लाल की क्या है? उस नाम की लाली है ये। और वो जहाँ देखोगे जिसने पा लिया है उसको लाल ही लाल दिखाई देगा। लेकिन उसी लाल को क्या कर दिया हमने? जब समझ नहीं है, पता ही नहीं है इस लाल की कीमत क्या होगी, इसको कोडियों के भाव बर्बाद कर दिया। जिसने इनकी कीमत समझी, जाना, उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। किस तरह से? उसमें नाम लिया कि ध्रुव प्रहलाद ने इसको जाना, लेकिन सुखदेव मुनि ने इसको और भी अच्छी तरह से जाना। कैसे जाना? ध्रुव और प्रहलाद तो इस दुनिया में दूसरे जीवों की तरह आए, आने के बाद में भक्ति की, लेकिन सुखदेव जी ने तो गर्भ से ही माया का त्याग कर दिया। और उनकी तुलना में कबीर साहब कहते, उससे आगे कबीर साहब ने खुद कहा कि दास कबीरा इसको ऐसे ओढ़ ली कि जैसी थी वैसी की वैसी रख देनी। कहने का मतलब इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगने दिया।
उन्होंने भक्ति रूपी कमाई करके इसको यूं का यूं, जैसी इस उज्ज्वल ये इसको सौंपी गई थी वैसी की वैसी इसको वापस ले जाके सौंप दिया। इस वाणी का अर्थ था ये। परंतु जब वाणी को हम समझते नहीं हैं, गीत मान लेते हैं, तो वाणी का भी अर्थ निकालने की बजाय अनर्थ हो जाता है। कुछ लोग अपने मतलब के अनुसार बिना समझ के उसका कुछ भी करते हैं, लेकिन जो अभ्यास करता है नाम का, जो भजन करता है, जो ध्यान समाधि में जाता है, जो मन की वृत्ति को रोक के एकाग्र करता है और उसके ज्ञान रूपी चक्षु जब खुल जाते हैं, उसका अनुभव अपने आप बोलना शुरू कर देगा। कैसी भी वाणी क्यों ना हो, वो वाणी अपने आप, क्योंकि ये जितनी रचनाएं की गई हैं वो सारी की सारी अंतर के अभ्यास में देख के तो की गई हैं। जो चीज़ शुरुआत में थी, आदि अनादि काल से उस चीज़ को संतों ने, अभ्यासियों ने, ऋषियों ने जाना। तप के द्वारा, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये ज्ञान कभी नहीं यह सोचते हो कि कोई कथा वार्ता किताबों में पढ़ ली कि ही राजा महाराजा की कहानी सुना दी, वो ठीक है कि आदमी का मन बहलाने के लिए अच्छी कहानी है, वो मन की खुराक है। मन उस कहानी को सुन के खुश हो जाएगा। अच्छी बात उसमें यह भी है कि कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाएगी कि भाई हमें लालच नहीं करना चाहिए, त्याग की बात हो तो हमें त्याग करना चाहिए, दान की कहानी है तो हमें दान करना चाहिए, पुण्य की कहानी है तो हमें पुण्य करना चाहिए। लेकिन जहाँ सेवा भाव है, प्रेम भक्ति है, वो इंसान हृदय का पवित्र होता है। पर उपकार पर हित करने वाला का हृदय शुद्ध और पवित्र जब हो जाता है तो उसमें प्रभु का वास होता है। जिसके हृदय में प्यार नहीं है, जिसके हृदय में सेवा का भाव नहीं है, जो इंसान बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करता है, जो दूसरे जीवों पर दया नहीं करता है, वो इंसान क्या समझेगा? वो राक्षस बुद्धि का इंसान है। वो इस चदरिया को बर्बाद करते हैं। ये बड़ी पवित्र थी। इंसान का चोला मिलना बड़ा कठिन है। सब ने गाया है, सब जानते भी हैं। इसकी ज़िंदगी ये 2 दिन की बताई है कि 2 दिन की है। 2 दिन क्यों कह दी? इसका उम्र बहुत छोटी है, पता ही नहीं लगता कब चली गई है। देखते देखते क्यों ख्याल नहीं किया, इसलिए चली गई। भूल गए, बचपन खेल कूद में भूल गए, जवानी में मदहोशी में भूल गए, बुढ़ापा आया तो फिर याद आई क्यों कि जिस काम के लिए आए थे वो नहीं किया। और जब उस हालात में जाके हमें ये याद आती है तो फिर कुछ करने लायक रह नहीं जाते हम। शरीर जवाब दे देता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, और वो हमारे मन के ऊपर इस माया का और मन का जो दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है उस वक्त में मिटाना बड़ा मुश्किल और कठिन होता है। सब कुछ जो करने वाला काम है वो तो हम अच्छे समय में कर सकते हैं। इंसान का अच्छा समय जवानी का ही होता है। बीच की जो उम्र होती है, ना बचपन की ना बुढ़ापे की, जवान उम्र में जो इंसान कमा लेता है बुढ़ापे में बैठ के खाता है। जो जवान उम्र में कमाता नहीं है, दुनियादारी में देख ले, उसको आखिर में पछताना पड़ता है, दूसरे पर आधारित हो जाता है, कौन देगा उसको। लेकिन जिसने उस उम्र के मध्य में जवानी के समय में कमा के और अपना इकट्ठा कर लिया, भविष्य को सोच लिया, वो इंसान कभी दुखी नहीं होता। तो भक्ति रूपी धन को भी एकत्रित करने का यही समय है, और उस समय में याद नहीं करते। फिर भी कबीर साहब जैसे संतों ने हमें शिक्षा देके और ये समझाया कि फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जो भूल हुई थी उस भूल को अब भी सुधार सकते हैं कि अब तो सोच समझ के चाल भैया, गलती में बनी सो बनी। गलती और भूल में जो बन जाती है उसका पश्चाताप करने से लाभ नहीं है। उससे शिक्षा लेके आगे अच्छा करने का प्रयास करो। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, वो अब वापस नहीं आएगा, कितना ही पश्चाताप करो। लेकिन
उसका सुधार कब होगा कि अब आगे का अगर सुधार कर लोगे तो पिछला भूल जाओगे, और उस पर जिस प्रकार से किसी टूटी फूटी चीज़ पर तुम रोगन कर दोगे वो गंध छिप जाएगा, बाहर से देखने में तो अच्छी लगेगी। इसी प्रकार से उसको कबीर साहब ने ये कह दिया कि जो गलतियां हमने भूल की थी उसके लिए तो ऐसा है कि जैसे किसी ने बाड़ी बोई है और उस बाड़ी में कपास हुई, संभाल करी नहीं, उस कपास को चूहों ने खा लिया, अच्छी अच्छी को खा गए, उसमें कहीं काड़ी कोई मिट्टी में मिल गई, किसी में पत्ते टूटे सूखे पत्ते मिल गए, जो सफ़ेदी थी उसमें वो नहीं रही। उसके अंदर दूसरी खूबी थी, बिंदोड़े वगैरह थे, वो भी सब खत्म कर दिए चूहों ने। क्या रह गया? वो टूटी फूटी खराब है, ऐसे ही मैली कुचैली, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर की पत्तियाँ वत्तियाँ दूसरी गंदगी लग गई है, अच्छी नहीं है। इंसान का जीवन भी ऐसे ही हो जाता है बुढ़ापे में। ये विषय विकार रूपे चूहे उसको खा के बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनके लिए ये कहा कि कबीरा तेरी रूई ये कपास या बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही न बटोर ले, दो लड़ी ही बन जा, दो लड़ी ही बन जा। कहने का मतलब वो काम तो उतना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो रही बची है ना तुम्हारी, उसमें भी अगर चेत कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा उसका मिलेगा। इसलिए हमें सत्संग में जाते हैं, शिक्षा लेनी चाहिए। ये जिंदगी का तो काम चलता रहेगा, किसी तरह भी भूखे नहीं मरोगे, सब कुछ मिलेगा, परमात्मा ने सबका इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन हम अपने लालच के बस होके, अपने स्वार्थ के बस होके, हम अपने इस पाप पेट के लिए बुरे से बुरे पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ कपट करते हैं, दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा।